Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आज हम सॉल्व करने वाले। बोला क्या क्या है, फॉलोइंग इज अ समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ किसका दिया है, गोविंद इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ये साथ में ही है, तो खाली पेज का गैप है, ये मतलब ये अलग पेज पे था, ये अलग पेज पे था, इसके लिए साथ में ही है। सर डायरेक्ट मटेरियल दिया गया, डायरेक्ट वेजेस दिया गया, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया गया, ऑफिस ओवरहेड दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और आपको पता होना चाहिए सर क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स, ये दोनों के दोनों सर डेबिट का मतलब ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और ये क्रेडिट का मतलब मेरे लिए क्या है, इनकम। आपको समझना पड़ेगा, बोला नहीं गया रहेगा कि यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, समझ जाने का। ये मेरा डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये दोनों के दोनों मेरे लिए एक्सपेंस है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम टैक्स सर कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं। मतलब ये जो एक्सपेंस है मेरा कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, खाली ओनली, खाली किसके, ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खाली क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। क्लियर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खाली रिकॉर्ड होगा। सेल्स दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये दोनों के दोनों मेरे लिए क्या है सर, ये इनकम है। और ये इनकम कहाँ पर रिकॉर्ड होती है सर, ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। और अपना फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए सर, XYZ लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा सर, सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉफिट सर कितना दिया गया यहाँ पर, ये रहा फाइनेंशियल प्रॉफिट अपने को कितना दिया गया है सर, ये रहा फाइनेंशियल प्रॉफिट 34,300 रुपीज़ अपने को दिया गया है। उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती, क्या होती है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये ऐड हो जाएगा। क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इनकम टैक्स, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और कुछ चीज़ें लेस होती, क्या लेस होता है, इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, तो ये क्या होने वाला है सर, ये मेरे लिए लेस होने वाला है। अब इनका सबका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे पता चलेगा सर, कॉस्ट अकाउंट कॉस्ट शीट बनाएंगे, यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, गोविंद इंडस्ट्री लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन करेंगे और कितना सेल करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द अबव द पीरियड शो ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया सर, 5 पर यूनिट प्रोडक्शन दिया गया, डायरेक्ट वेजेस 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या दिया 25%। बेटा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलता है, प्राइम कॉस्ट, तो उसका क्या बोले, कंबाइन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, मतलब कंबाइन किसका लिखना है सर, ये प्राइम कॉस्ट का मेरे को 25% क्या करना है, ये प्राइम कॉस्ट का मेरे को क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 2.5 पर यूनिट दिया गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया है, 3.5 पर यूनिट सोल्ड। यहाँ पर क्या है सर, प्रोडक्शन, यहाँ पर सेल, जितना हम सेल करेंगे उसका लेना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिल। सबसे पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं। सबसे पहले सर आपको पता होना चाहिए कितना हम यूनिट क्या करेंगे वाले, सेल करें। एक फॉर्मूला में हर बार बच्चों को बताता ही हूँ, हम कितना यूनिट सेल करेंगे कैसे पता चलेगा। सेल कैसे होता है सर, प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन के पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होता है सर, कितना हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और उसमें से क्या करते हैं सर, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट माइनस करेंगे उतना हम क्या करेंगे, सेल। मतलब मेरे पास पहले से 10 यूनिट्स पड़ा है, 100 बना रहा हूँ और क्लोजिंग स्टॉक बचा 10, तो कितना यूनिट्स बेच रहा हूँ, 100 यूनिट बेच रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हालांकि सम के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है, तो यहाँ पर आएगा नील। ये प्रोडक्शन, ये तो अपने को क्या करना है सर, फाइंड करना है। और क्लोजिंग स्टॉक सर कितना क्लोजिंग स्टॉक है, ये रहा, कितना क्लोजिंग स्टॉक है सर, 1500 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक, और कितना सेल करेंगे, 6000। तो टोटल यहाँ पर सेल्स कितना है सर, 6000 है। और ओपनिंग स्टॉक नील है, प्रोडक्शन तो फाइंड करना है, क्लोजिंग स्टॉक है 1500। तो सर हम ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 6000 प्लस 1500। तो टोटल हम कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे, 7000
500 यूनिट्स क्या करेंगे सर, हम बना रहे, प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन कितना करेंगे सर, 7500 यूनिट्स हम क्या करेंगे, बना रहे। और सेल्स तो सब में दिया है, कितना यूनिट सेल करेंगे, 6000 यूनिट्स हम क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। इधर देखो ए और बी, ए क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल, और बी क्या आ जाएगा सर, डायरेक्ट वेजिस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी। सी क्या मिलेगा सर, मेरे को प्राइम कॉस्ट मिलेगा। क्लियर है। प्राइम कॉस्ट के बाद ए बी सी डी, डी क्या आ जाएगा सर मेरे लिए यहाँ पर, ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा बेटा। क्या मिला सर, डी। और आप याद रखो बेटा, ये सी प्लस डी ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो क्या मिलता है सर मेरे को, सी डी, डी के बाद ई, इसको नाम दे देंगे सर वर्क कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसको, वर्क कॉस्ट बोला जाएगा। वर्क कॉस्ट के बाद क्या होता है सर, ए बी सी डी, डी के बाद आ जाएगा ई, एफ। एफ क्या आ जाएगा सर मेरे लिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड किसका नाम आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को क्या करना है, ऐड करेंगे। तो अपने को क्या मिलेगा सर, ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आते हैं ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, ई एफ, एफ के बाद आएगा जी, जी के बाद ऑफिस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। हालांकि सम के अंदर दिया नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक को, हालांकि ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं है तो लेस क्या करेंगे, लेस यहां पर आएगा सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड किस पे लिया जाता है सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा पर यूनिट, उसके बेसिस पे हम लेके नीचे मैं फाइन करके बताऊंगा। उसके बाद जो यहाँ पर आता है आंसर, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद आएगा यहाँ पर एच, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे मिलेगा सर, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसमें से लेस करके जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एच आई जे, एच आई, आई क्या आ जाएगा सर इधर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये जस्ट खाली आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बाद जो ऐड करके आएगा एच आई जे, इसको क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है। वो भी उसमें ऐड क्या करेंगे सर, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट। याद रखना इसमें कौन सा प्रॉफिट ऐड होगा सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा सर, सेल्स अपने को मिलेगा। और सेल्स ऑलरेडी अपने को क्या है सर, गिवन दिया गया है। क्लियर है बेटा, डन। और यहाँ पर अपने को सेल्स कितना दिया गया, ये रहा 48,000 रुपीज़ का क्या दिया है सर मेरे को, सेल्स। आपको डायरेक्टली इधर मैं लिखता हूँ 48,000 रुपीज़ का सेल मेरे को दिया गया है। क्लियर है, डन। एक काम करते हैं बेटा, सारी चीज़ 1 बाय 1 करके 1 बाय, बेटा कुछ तो गलत लग रहा है यार, 48,000 का सेल्स। हाँ चलो सर सही है, चलो आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया गया, 5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आ जाएगा कितना हम यूनिट्स बना रहे हैं सर, कितना हम यूनिट्स बना रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कितना बना रहे हैं सर, कितना प्रोडक्शन करेंगे बेटा, प्रोडक्शन कितना करेंगे सर 7,500 यूनिट्स। और हर एक का कितना है बेटा, मल्टीप्लाई। हालांकि आप चाहो तो बेटा इसको आप यूनिट पर यूनिट का भी रेट ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपको लेना, पर मत लो। 7,500 यूनिट्स मल्टीप्लाई कितना करेंगे सर, यहाँ पर अपने को कितना दिया है 5 पर यूनिट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 पर यूनिट्स। क्लियर है। आपको ये कॉलम बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, ये बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, एक कॉलम में ही क्या हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो ये रहा मेरा कैलसी, 7,500 यूनिट्स बना रहे, मल्टीप्लाई हर एक यूनिट्स का ₹5। तो कितना आ जाएगा सर आंसर, 37,500 आपको आएगा। क्लियर है। अभी उसके बाद वेजिस, वेजिस कितना दिया गया है सर 6 पर यूनिट दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,500 यूनिट्स
मल्टीप्लाई बाय 6 पर यूनिट्स का क्या दिया है, रेट दिया गया। तो एक काम करो, 7500 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आ जाएगा, 45,000 आएगा। अभी दोनों को क्या करके रखना है, ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। कैसे मिलेगा सर, ए प्लस बी को क्या करना है, ऐड करना है। तो 45 प्लस 37,500, 82,500 रुपीज़ मेरे को क्या मिला सर, ये प्राइम कॉस्ट। अभी इसमें क्या करना है सर, फैक्ट्री ओवरहेड, या तो इसको वर्क ओवरहेड भी बोला जाता है। ओवरहेड आर क्या लिखा, अब्जॉर्ब 25% ऑफ कंबाइंड डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। किसका करना है सर, 25%। क्या बोला है सर, ये यहाँ पर चाहिए तो मैं कर देता हूँ। क्या बोल रहा है सर, ये 25% ऑफ किसका करना है सर, मेरे को ये प्राइम कॉस्ट का करना है। क्लियर है। तो ये आ जाएगा सर इधर 25% ऑफ किसका रहेगा सर, 82,500। क्लियर है। तो कैल्शियम में 82,500 ऐसे ही आपको पड़ा रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 25% कर दो। कितना आंसर आ गया सर, ये 20,000। कितना आंसर आ गया सर इधर, 20,625 अपने को आंसर आ गया। इसको क्या करके रखना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है सर, ये प्राइम कॉस्ट, सी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। ये आया, इसको प्लस इज इक्वल टू करो, ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,03,125 अपने को क्या दिया है सर, ये वर्क कॉस्ट अपने को दिया गया। वर्क कॉस्ट आ गया। अभी क्या करना है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या बोला है सर, ये हो गया बेटा, कितना दिया, 2.5 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर हम, 7,500 यूनिट्स बना रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, ₹2.5 पर यूनिट्स। क्लियर है। एक यूनिट का रेट कितना है, 2.5 पर, बराबर ना, 2.5। तो एक काम करो, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो, कितना आंसर आएगा सर, 18,000। इधर लिखो 18,750 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको क्या करके रखना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है सर, 1,03,125 रुपये से ऐड करना है। तो कितना आएगा, 1,21,875 अपने को क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया गया है सर अपने को, 1500 यूनिट्स। अभी इसका रेट कैसे होगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिलेगा सर, हम टोटल कितना बना रहे थे, यहाँ पर देखो, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसका क्या चाहिए, इसका पर यूनिट का चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या चाहिए, पर यूनिट्स का मेरे को क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है सर। ये रहा अपने पास कितना यूनिट्स बना रहे सर, 7,500। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, 1,21,875 डिवाइड बाय कितना यूनिट्स बना रहे, 7,500 क्या है ये यूनिट्स है, मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक दिया, 1,500 यूनिट्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड बाई 7,500 मल्टीप्लाई बाई 16.25 मल्टीप्लाई बाई 1500, कितना आंसर आया सर क्लोजिंग स्टॉक का, 24,375 आया। समझ में आया कैसे आया, पर यूनिट का रेट चाहिए। तो ये 1,21,875 कितने यूनिट्स का रेट था, 7,500 डिवाइड बाय 7,500 कर दो। तो डिवाइड बाय करेंगे करीब 16.25 आएगा, मल्टीप्लाई कितना यूनिट्स बना रहे, 1500 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ये अपने को क्या मिला सर, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का क्या मिला सर मेरे को, अमाउंट मिला। अभी इसको क्या करना है सर, ऊपर वाले में से क्या करना है, याद रखना है, इसको लेस करना है। तो 1,21,875 माइनस 24,375 से क्या करना है, माइनस। तो आंसर कितना आएगा सर, 97,500 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को मिला। अभी इसमें क्या क्या आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कितना यूनिट सेल करेंगे बेटा, याद रखना, सेल कितना करेंगे थे सर, यहाँ पर हम 6,000 यूनिट सेल करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3.5 पर यूनिट ऑफ सोल्ड, जितना हम सेल करेंगे उतना। तो यहाँ पर सेल्स डायरेक्टली दिया गया 6,000, तो यहाँ पर आएगा सर 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹3.5 पर यूनिट्स का क्या मिलेगा सर मेरे को, रेट मिलेगा। तो एक काम करो,
6000 मल्टीप्लाई बाई 3.5 पर यूनिट, तो करेंगे कितना आएगा सर 21,000। आपको क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 21,000 प्लस करना है। चलो तो 21,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या, एच प्लस आई करोगे तो क्या मिलेगा सर अपने को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने को मिल जाएगा प्लस 97,500 करेंगे 1,18,500 आपको आंसर आएगा। अभी देखो प्रॉफिट हम सेल्स 48,000 में करें, मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं तो कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है बेटा, नहीं सारी चीज़ राइट है। अभी हम सेल्स खाली 48,000 में करेंगे, जबकि अपना खर्चा कितना है सर 1,81,500, तो माइनस 48,000 करो सर, आंसर कितना आएगा सर इधर 70,000। कितना आएगा सर, ये जो आंसर आएगा कितना आएगा सर, ये माइनस में आएगा, माइनस 70,500। तो ये मेरे लिए सर कॉस्टिंग क्या हुआ सर, ये मेरे लिए कॉस्टिंग क्या हुआ सर, ये लॉस हुआ। समझ में आया, प्रॉफिट हुआ नहीं है, मेरे लिए क्या हुआ, लॉस। एक बार मैं जरा बुक में भी चेक कर लेता हूँ बुक ने कैसे किया है, क्या किया है सर। बुक का आंसर भी एब्सोल्युटली राइट है, 70,500 उनको क्या मिला है सर, ये लॉस मिला है। ये मेरे को क्या मिला सर, बैलेंस। चलो कोई नहीं, अपने को डायरेक्ट यहाँ पर लॉस दिया गया है, पर यहाँ पर अपने को क्या दिया है, फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना दिया है, 34,300 रुपीज़ का दिया। चलो करना कुछ नहीं है, अपने को मिला, कोई बात नहीं। इधर देखो, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सबसे पहले अपने को क्या दिया है सर, फाइनेंशियल प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो कि कितना दिया गया सर, ये रहा 34,300। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या होने वाली है, ऐड होने वाली। क्या ऐड होगा सर, एक्सपेंस डेबिट इन, क्या होगा सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या आएगा, डेबिट इन क्या आ जाएगा सर, फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। क्लियर है, ये हो जाएगा। अभी ऐड होगा, लेस क्या होगा सर, लेस क्या होगा, इनकम एंड गेन। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। क्लियर है। तो अपने पास बेटा सबसे पहले अपने पास क्या था, दो अपने पास एक्सपेंसेस दिए थे। कौन से दो एक्सपेंसेस दिए थे, ये रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,400 और इनकम टैक्स 750। तो 1,400 और 750, ये क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन, और यहाँ पर आ जाएगा इनकम टैक्स। ये दो चीज़ें क्या थी, अपने लिए एक्सपेंस थी। अभी इनकम अपने पास दो चीज़ें दी गई थी, कौन सी सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 17,700 और 12,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 17,700 और 12,000। तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। क्लियर है, ये अपने पास दिया गया था। कितना, 12,000, 17,700 और 12,000। सर अभी क्या क्या ऐड होने वाला है, देखो अभी हमने सर और चीज़ें यहाँ पर ऐड होगी। कौन सी चीज़ होगी, अगर हमने कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंस क्या होगा सर, अंडर मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में कम लिखा रहेगा तो ऐड हो जाएगा। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा ओवर लिखा है, हमने देखो दो अकाउंट, एक है अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर एक्सपेंस हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 10,000 लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने 8,000 लिखा है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखा है, कम लिखा है। मतलब एक्सपेंस क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का देखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब अपने पास कॉस्ट शीट में अगर कम लिखा है तो क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब यहाँ आ जाएगा एक्सपेंस। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, एक्सपेंस, या तो आप चाहो तो इसको ओवरहेड भी नाम लिखो, ओवरहेड क्या आ जाएगा सर, अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। क्लियर है, हमने एक्सपेंस को अगर सर यहाँ पर हमने
10,000, इधर 18,000 लिखा मतलब ज़्यादा लिखा, तो ज़्यादा लिखा, ओवर लिखा तो क्या आ जाएगा लेस, अंडर लिखा तो ऐड, ओवर लिखा तो क्या आ जाएगा लेस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर एक्सपेंस, या तो आप इसको ओवरहेड भी बोल सकते हो, ओवरहेड क्या आ जाएगा ये ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा, डन। चलो अभी वन बाय वन करके सारे एक्सपेंस देखते हैं। एक ही इनकम है, इनकम कौन से, क्लोजिंग स्टॉक, अपने लिए इनकम है, ये सारे के सारे अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसको वन बाय वन करके क्या करते हैं, पहले एनालाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 20,000, ये एक्सपेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 20,000 है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना दिया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना दिया गया है सर 37, मतलब एक्सपेंस क्या है, ओवर, ज़्यादा लिखा ना बेटा। अरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या लिखा है, ज़्यादा, कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या लिखा है सर, ज़्यादा लिखा है, ज़्यादा लिखा है मतलब क्या करने के रखना है, लेस हो जाएगा। ये ज़्यादा लिखा है मतलब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किसका आ जाएगा सर, डायरेक्ट मटीरियल। कितना ज़्यादा लिखा है सर, 37,500, और कितना था सर इधर 20,000 था, तो कितना ज़्यादा लिखा है सर मैंने, 17,500 ज़्यादा लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया, इधर कितना था 20,000 ही था ना भाई लोग, हाँ इधर 20,000 था, मतलब कितना मैंने ज़्यादा लिखा है, 17,500 मैंने ज़्यादा लिखा है। अभी डायरेक्ट मटेरियल हो गया, अभी डायरेक्ट वेजिस कितना था सर, 7,540, और इधर कितना लिखा सर 45, मतलब ये भी क्या लिखा है सर, ज़्यादा लिखा। अरे ज़्यादा लिखा है मतलब ओवर हो गया, ओवर लिखा तो क्या आ जाएगा सर, लेस हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजिस। कितना ज़्यादा लिखा सर, इधर आ जाओ, 45,000 माइनस 7,540, 7,540, चलो माइनस करो, 45,000 माइनस 7,540, कितना ज़्यादा लिखा है सर, 37,460 रुपीज़ हमने क्या लिखा है सर, इधर ज़्यादा लिखा है। अभी आगे देखते ये हो गया, प्राइम कॉस्ट तो आएगा नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड सर 20,000 है, और इधर कितना है सर, फैक्ट्री ओवरहेड 5,460 रुपया। सर ये भी क्या लिखा है सर, ये भी हमने ज़्यादा लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, तो इधर भी आ जाएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड। ज़्यादा लिखा है, ओवर हो गया तो क्या करके रखना है, लेस करके रखना है। तो इधर आ जाएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड, कितना ज़्यादा लिखा सर, इधर है टोटल है और 20,625 माइनस 20,625 माइनस इधर कितना था सर फैक्ट्री ओवरहेड 5460। चलो सर माइनस करो, 15,165 हमने क्या लिखा है सर, ज़्यादा लिखा है। फैक्ट्री हो गया। अभी इधर आ जाओ सर, ये तो आएगा नहीं सर। ऑफिस कितना है सर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है सर, इधर 18,750, और इधर कितना है सर 5,250। अरे सर ये भी ज़्यादा है, ऑफिस ओवरहेड, तो यहाँ पर लिखो ऑफिस ओवरहेड। तो यहाँ पर आ जाओ ऑफिस ओवरहेड कितना है सर, इधर 18,750, 18,750, और इधर कितना है सर 5,250, 5,250। के लिए आपको अगर एक पेज पे रहेगा फटाफट हो जाएगा, मेरे को तो क्या थोड़ा आराम से देखना पड़ता है भाई। 13,500 रुपये हमने क्या लिखा है सर, ज़्यादा लिखा है ऑफिस ओवरहेड। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर 9,600, और इधर कितना लिखा है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,600, और इधर कितना लिखा है सर हमने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर 21,000। ये भी क्या लिखा है सर हमने, ज़्यादा लिखा है। ज़्यादा ओवर आ गया तो क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है सर, इधर 21,000, एग्जैक्ट 21,000 है। एग्जैक्ट 21,000 में से
एग्जैक्ट 21,000 में से 9,600 माइनस करना है, 9,600 माइनस करना है। कितना आएगा सर? 11,400। देखो ये सारे के सारे एक्सपेंस, हालांकि इसके अंदर कुछ भी आया नहीं, हालांकि ये एक्सपेंस अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट कुछ भी दिया गया नहीं है, तो यहाँ पर मैं चाहिए तो यहाँ पर लिख देता हूँ नील, कुछ भी दिया गया नहीं है। क्लियर है? चलो क्या बात है, सारे खर्चे बढ़ी रहे, हालांकि दिख ही रहा था तभी। एक ही इनकम है बेटा, इनकम का उल्टा होता है। इनकम में आपको ऐसा रखना है, देखो इनकम अज्यूम करो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। इनकम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं सर? अब इनकम की बात करें। इनकम बढ़ेगा अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम ज़्यादा है, किसके? फाइनेंशियल। इनकम बढ़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम ज़्यादा है कंपैरेटिवली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम कम है, इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो क्या करके रखना? ऐड। पर अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम ज़्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कम है, तो इनकम कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, तो क्या करके रखते हैं? लेस करके रखते हैं। इनकम का उल्टा होता है, ऐसा ही याद रखना। इनकम ऐड, इनकम आएगा, इनकम ज़्यादा रहेगा तो ऐड, इनकम कम रहेगा तो लेस, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है, कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा तो ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ज़्यादा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कम है तो लेस हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटा याद रखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है सर? मेरे को 6,600 दिया गया है। कितना दिया है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 6,600 दिया, और कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना दिया गया है सर? ये रहा 24,375। कितना दिया है सर? 24,375। मतलब सर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? ज़्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा। तो इसको क्या करके रखना है? ऐड करना है। क्या करके रखना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर आप लिख देना बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐड होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर है? ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। इनकम क्या है बेटा? ये इनकम ज़्यादा लिखा, किस में लिखा? ओवर वैल्यू इन क्या लिखा सर? कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? ज़्यादा। कितना है? 24,375। ऐसे ही है ना, 24,375। और इधर कितना है सर? 6,600। 24,375 और 6,600 क्या करके रखना है? माइनस करना। तो काम करो, कितना आंसर आएगा? 24,375 माइनस 6,600, कितना आंसर आएगा सर? 17,775 आंसर आएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ जरा, राइट आ रहा है? यस सर, 17,775 प्लस अभी तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा, सारी चीज़ें हो गई। इसको ऐड करोगे तो सर 19,925 आंसर आएगा। दोनों को ऐड करके रखो, प्लस ऊपर वाला 34,300। कितना आंसर आएगा सर? टोटल 54,225 आपको आंसर आएगा। कुछ दिया ही नहीं बेटा, बस खत्म हो गया। देखो यहाँ पर अभी कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक खत्म, उसके बाद ये सब तो कर दिया हमने। अभी ये सब का टोटल करते हैं। 17,700 प्लस 12,000 प्लस 17,500 प्लस 37,460 प्लस 15,165 प्लस 13,500 प्लस 11,400। इसका टोटल आया सर मेरे को 1,24,725। इसको क्या करके रखना है? माइनस करके रखना है। किस में से माइनस करना है? 1,24,725 माइनस करके। प्लस कितना है? अरे प्लस माइनस माइनस, पर साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि देखो ना ये किसका है सर? 54,225। कितना आंसर आया सर? 70,500 आपको आंसर आया। बेटा देखो 54 प्लस है, माइनस ज़्यादा है, तो आंसर कितना है सर? 70,500। किस में आया? माइनस में आंसर। और ये भी देखो 70,500, देखो जादू आ गया। और ये मेरे को क्या मिला सर? कॉस्टिंग लॉस। देखो याद रखो, फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया है तो एंड में अपने को कॉस्टिंग प्रॉफिट मिलेगा, पर अगर माइनस में आया तो मेरे लिए क्या रहेगा सर? कॉस्टिंग लॉस। तो यहाँ पर लिख दो बेटा कॉस्टिंग लॉस। तो ये मेरे लिए क्या हो गया सर? कॉस्टिंग लॉस मेरे लिए हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। मेरे को ये चैप्टर से मतलब बोलना प्यार हो गया, इतना सिंपल चैप्टर है, एकदम इजी। बस खाली दिमाग का यूज़ करना है और आगे वाला आपको कॉस्ट शीट चैप्टर नंबर 4 इजीली आया रहेगा। तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अपना
सम क्या होता है सर, ख़त्म होता है, और सारा सम इजीली हमने कर दिया, जो कि इसके अंदर कुछ भी था नहीं, खाली आपको ये अच्छे से बनाना है, और हमने कॉस्ट शीट भी क्या करके रखा, अच्छे से बना दिया बस। बाकी सम के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने हमारा 7 ख़त्म कर दिया, आगे 8 और 9 और 2 क्वेश्चन बचे हैं जो अपने एप्लीकेशन पर हम जल्दी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।